हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी मेरी जान पे ही बन आए। जिसे कुत्ता तक ना सूंघे तू वो जबरन मुझे खिलाए। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाएं। वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाएं। हाय हाय किस्मत खोटी। और 4 लाइनें और सुने जी। बीबी आई है बीबी आई है, बीबी आई है मैं कैसे बीबी आई है। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद। साले की जी आई है, बीबी आई है बीबी आई है। महिलाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा दादा, मेरे मोहल्ले में एक भाभी, उसके माथे पर इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है इतना बड़ा बिंदा। तो भाभी जी बोली नहीं क्यों लगाती हो इतना बड़ा बिंदा। भाभी बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है बस। अब भाभी चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो भाभी की बिंदी बिंदा से बिंदी हो गई छोटी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ। तेरो भैया बीमार है गए हुए, तेरो भैया बीमार है गए हुए। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ। अस्पताल पहुंच गए तेरो भैया, अस्पताल गए। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली इतनी छोटी बिंदी गोयल जी जैसे पेन से किसी ने डॉट से या ऐसे लगा दिया निशान डॉट का। तो मैंने कहा भाभी जी क्या हो गया। इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली इतना बड़ा बिंदा, पहले से भी 2 गुना। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ। दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। वास्तव में अभी गणेश चौथ चल रही, गणेश चौथ। मैंने पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे। मैंने कहा देख सुबह से मुझे जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर पूजा करेगी, फिर भोग लगाएगी, फिर खाना खिलाएगी, फिर रात को सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन गए तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे। कि जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवेगो विसर्जन को दिना नदी में तुम्हें बहाए के नए गणेश जी लेके आऊंगी। वास्तव में देखो मैं आपको तो मैं कई गीत मिमिक्री भी कर लेता हूँ, चुटकुले भी सुनाता हूँ, कविता भी सुनाता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक वो दे रहा हूँ आपको। देखो या इस उम्र में तो जवान लोग हैं, इस उम्र में मेरे टाइप के मैंने सीनियर सिटीजन। लेकिन दादा एक बात बताऊँ, बुढ़ों में जो प्यार होता है वो जवानों में ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरे मोहल्ले में तक बुढ़ा चला गया 10 साल पहले ऊपर, और बुढ़िया घर में बैठी। बुढ़े का जो है जन्म दिवस आया तो बुढ़िया बच्चे से बोली नाती से बेटा पिंटू तेरे बाबा को जन्म दिवस है, दीवार पे ते उतार दे बाबा को, तेरे बाबा ते प्यार करूंगी। चिंटू ने बाबा को दीवार से उतारा। बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर ली अपना आंचल लेकर के और तस्वीर को पहुंचते हुए बोली तू तो चलो गए और अब तो का बताओ मैं कैसे रहती हूँ यहाँ पे, कितना प्यार कर दो तुम को, छोड़ गो अकेली, आजा तो को प्यार कर लूँ, तुझे चूम लूँ। और बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर लेकर के चूमना चाहा
गोयल जी उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था। अब बुढ़िया ने जैसे ही बुड्ढे की तस्वीर को चूमा, पीछे से ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर फेंकी और बोली, मर गए पर औट पाए नहीं छोड़े तेने अभी तक। वास्तव में ये सीनियर सिटीजन के होते हैं, ये बूढ़ों का प्यार होता है। और एक बात बता दूं, आदमी की उम्र बढ़ती जाती है और आदमी का सम्मान घटता जाता है। बुढ़ा मर गया, बुढ़िया रो रही जोर जोर से बुढ़े की छाती पीट के, अरे रह मर गयो रे, कजू नहीं कह गयो, एक बोल बोल जा जिंदो है जा, कजू नहीं कह गो, मर गयो रे, कोई जिंदा कर दो। और गोयल जी बुड्ढे की छाती पर इतनी जोर से हाथ मारे, बुड्ढो न मरे तो मर जाए, जोर से मारे, मर गयो रे, मर गयो रे, और अपनी छाती पर धीरे से, मर गयो रे, मर गयो रे, अरे कोई जिंदा कर दो, एक बोल सुना जाए। एक महात्मा आया, है बुढ़िया बुड्ढे को जिंदा कर दूं? भूल क्यों मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुको, वो तो पड़ोसी अच्छे हैं, सो आंगन में 2 बालक खिल रहे। वास्तव में। और हमारे संचालक रह गए हैं, इसलिए मैं आपको एक 4 लाइन और सुनाकर अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं कभी दोबारा पैदा होऊंगा। ललित जी, ये स्कूल है, शिक्षक दिवस है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था तो अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गई। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले, आपका ही है। अब गोयल साहब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो मास्टर मुझसे बोला, तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला, बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा, तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता? तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला, सुन बेटा मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में 1 बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए? मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं।
मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे तो। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मास्टर बोला गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी, महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं, लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब? कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब? काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब? काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरों को बनाती है। तो काले रंग। और मित्रों बताना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना, तो भाभी जी का सौंदर्य बढ़ा देता है वो। परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पे लग जाता है ना, तो बीमारी पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक है। तब कहना चाहता हूं कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग सांप गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो काले रंग। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई। अब उसका पति भयंकर रो रहा। मैंने कि भाई चुप हो जाए यार, तो अगले कार्यक्रम करे, सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। तो उसने अपनी समस्या बताई, बताना चाहता हूँ, को अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। और माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी। और कहना चाहता हूँ ज्ञान की बात, जो ज्ञान मेरे पास है बताना चाहता हूँ कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ
कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। ये जितनी महिलाएं यहां पर बैठी हैं सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ, अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो। आप देखो ताली बजेगी, पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगी। अब मैं सारे पुरुषों को एक तरीका बताता हूं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। देखो कितने दुखी दुखी आदमी बैठे हुए। अंकल जी आपकी वाली तो अच्छा है भी। अच्छा, सारे पुरुष अपना दायां हाथ ऊपर करो। और ना बस आज का खाना करवा रखा है विवेक जी ने, बाकी दिन का वही पका के खिलाएगी। तो पत्नी की तो शक्ल देखनी नहीं है, इसमें शक्ल देखनी है उस बिचौलिए की जिसने शादी करवाई थी। तालियां एक बार जोरदार और बजा मार मार के थप्पड़ विनोद उसका जी के। मुंह सुझा दो, आहा। जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बस सही बतला दूं। एक वो जो हरी शर्ट में भाई साहब बैठे हुए हैं कोने में, हरी शर्ट में भाई साहब आप यहाँ के बैठ जाइए थोड़ा सा आगे। नहीं वो क्या है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और आप तो इतने व्यक्ति विशेष हो, आपका पता ही नहीं चलता होगा जब रोड पे आप आते हो कि क्या आप आ रहे हो या जा रहे हो। और इसमें शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे अलीगढ़ ने हाथ फेर रखा हो। आइए, हाँ जी, ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए था। अब आप सुनने के मूड में हैं, मैं सुनाने के मूड में हूं। बस आपसे एक छोटा सा वचन लेता हूं। ये इसलिए जरूरी है, वचन भी मैं बतला दूं आपसे। हालांकि मैं वचन लेता नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जब तक मैं इस लड़की को विदा ना कर दूं, आप प्लीज कहीं पे जाइएगा मत, यहीं पे बैठे रहिएगा। और जिसका भी सम्मान होना हो इसके बात कर दीजिएगा। तो मैं पूछ रहा था कि आज भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा उसे गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से मैं दृश्य शुरू कर रहा हूं कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। ये मंच पे घूर घूर के दीपाली की तरफ क्यों देख रहे हैं कई लोग जो? हाँ दीपाली, तुम तो 150 में 250 ग्राम कम हो ना। हाँ, तो लड़की की भाई साहब विदाई का समय चल रहा है रघुराज जी। इसे बोलते हैं प्रहसन विधि, कविता में बोलते हैं नाट्य रूपांतर, उसे प्रहसन बोलते हैं। मैं उसे ही सुनाने की आपके बीच में कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मैं आपके बीच में सुना। तो लड़की का वजन 150 किलो। अब पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो वहां पे दो लोग खड़े थे। इस तरफ तो विवेक जी खड़े थे और विवेक जी अपने किसी दोस्त का नाम बता दो। अखिलेश तोमर जी यहां खड़े थे, भाई साहब नमस्कार जी। और विवेक जी यहां पे खड़े थे, विवेक जी अपने। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला भाई साहब बैठ जाइए। भाई साहब इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है, इसे कोई टिकट दो या ना दो, अपनी कुर्सी अपने साथ लेके चलता है इंसान। मैं सच बता, वाह, इनका दिया कोई नहीं बुझा सकता। बस पर इन लोगों ने मेरा दिया बुझा दिया और वहां दिया जलाने के लिए बोल दिया इन्होंने। तो लड़की के बाप ने जैसे ही बोला, अब कोई था तो नहीं ना वहां पे। अब यहाँ पे अखिलेश जी थे, ये वाले अखिलेश जी खड़े हो जाइए, एक बार पब्लिक देख लेगी आपको। यही तो है। अच्छा आप हो अखिलेश जी, तो अखिलेश जी यहाँ पे खड़े थे ये, और विवेक जी एक बार आप खड़े हो जाओ, महिलाएं भी देख लेंगे। विवेक जी यहाँ खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला बेटे अखिलेश, बेटे उठा दे जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। अब अखिलेश जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे हैं। अखिलेश जी को तो पता था जब वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी भाई साहब।
तो जैसे ही अखिलेश से बोला बेटा अखिलेश उठाइए, तो अखिलेश एकदम से हैं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर बोल रहा है जरा सा झुकूंगा पथरी। अच्छा कोई बात नहीं बेटे विवेक, बेटे उठा दिए जरा। तो विवेक भाई 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला बेटा विवेक उठाइए, तो विवेक मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा। अब ऐसे में भाई साहब पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा, अपने ईशान जैसा, उसे पता ही नहीं है यहां पे क्या बात हो रही है। पीछे सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी भी खड़ी थी। बलजीत जी ने ईशान को बोला यहां नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब ईशान भाई कहते हुए बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। कहते कहते लड़की के बाप तक आ गया, और लड़की के बाप से जैसे बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो विवेक जी जब तक ईशान ने वो लड़की नहीं देखी थी, इसकी सांसें ठीक चल रही थी, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और इसका बीपी नॉर्मल था। जैसे ही इसने लड़की को देखा, इसके शरीर में जो हलचल हुई, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। कहा है अंकल जी यहां पे? क्या करना है अंकल जी? हैं? उठानी है? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और ये छुटकी ना है, ये तो बुटकी है। पर सबने बोली नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर ये लड़का, ये जो येलो टी शर्ट में आगे बैठा है, ये लड़का आगे आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। यह लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर कर मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। लड़की का बाबा ले लेके आ कर, लेके आ मतलब ये इस गेट तक तो लेके आ गया था, बस अब ज्यादा नहीं। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठ रही। तो हमारे राज्य मंत्री साहब आए, रघुराज जी, और रघुराज जी ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ ओ जीत जाएंगे हम। ईशान की आवाज। इन्होंने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ईशान जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था,
और हाथ रख के बोली, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, ओहो इमोशनल मोमेंट कर, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर तो ईशान की खून सूख गया इसका सारा। कह रहा, कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा, साले तेरा ये फूल है ना, शमशान घाट में छाती पर लौटेगा मेरे। थोड़ा आगे बढ़ा तो भाई साहब जहां पे ईशान खड़ा था वहीं पे इसकी पत्नी और इसका लड़का खड़े। तो पत्नी कह रही, आज न बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला, कौशल्या रो क्यों रही है? बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये क्षत्रिय समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला, चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही, रोऊं ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना की है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को रघुराज जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो युवा नेता मोर्चा का नेता बना देंगे उसे। भाई साहब आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ इससे भी 2 किलो कम 38 किलो की, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई में, तो जमीन पे लेट के ईशान के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, इसे ऐसे नहीं जान दे सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। ईशान बोला, छोड़ दे। बोली, मैं मर जाऊंगी। बोला, देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला, जी महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दो एक बार। अब इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा, सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी को पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा, भैया यो क्या कर? कह रहा, भैया बुजुर्ग हो रहता, सांस फूल रही है। कह रहा, सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना किया स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये सीधा लड़की को लेके बोला पहुंचा डोली वाली कार तक। उससे बोला ड्राइवर से, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले, निकाल। करे, निकाल मतलब? अंकल जी वो तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की निकाली गई और विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला, बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गली अलीगढ़ का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। महिलाओं के बारे में क्या बात करें, सब मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। हाँ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, यह संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। तो महिलाओं के बारे में क्या बात कर। अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। हाँ। पेट्रोल के और पत्नी के भाव आधी रात में ही बढ़ते हैं। वाह। नहीं महिलाओं के बारे में, अच्छा मैं बता रहा हूं क्या बात करें महिलाओं के बारे में।
मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, सही बता रहा हूँ भाई साहब। आपने तो मेरे कलर के बारे में इतनी सारी बातें बोल दी। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं वो मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है भाई साहब। मुझे इंदौर छोड़ो भोपाल लेके गई एक बार, वो स्किन के डॉक्टर के पास के चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। अरे मैंने क्या नहीं रेंदेत के नहीं चलो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप वेकअप करा तो हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा? 5 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब कुछ कम करो। क्या प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा, नहीं प्लास्टिक सर्जरी इतने की होती। तो मैंने कहा इसमें कुछ कम करो कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता। हाँ। तो पीछे से मेरी पत्नी बोली नहीं डॉक्टर साहब कभी प्लास्टिक में ला दूं तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? हाँ। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तो कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन है वो वहाँ रहती है कि राधिका मित्तल, उसके साथ रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करें कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन राधिका मित्तल के साथ ही रहने का है। भाई साहब अब ये वही लोग ताली बजा रहा है जिनका मन मेरे मन से मिलता है। अच्छा नहीं महिलाओं की बात क्या बात करें साहब, और राधिका जी ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। हम पुरुष 2 कौड़ी के होते हैं, सच्ची बात बता रही हूँ बिल्कुल। भाई साहब भी हाँ कर रहे हैं। जिस जुल्फ की तारीख में सारी रात गुजार देते हैं नहीं, उस जुल्फ का एक बाल अगर खाने में आ जाए नहीं तो सुबह वो पूरी प्लेट फेंक के मार देते हैं। तो कभी सब्जी के टुकड़ों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में तेरी जुल्फों की निशानियां मिलती हैं हमको हर निवालों में। तो क्या बात कर। अच्छा मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती हैं और वो कहने लगती अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है दादा। हाँ। मैं अगर किसी महिला के तरफ नहीं देखूं तो कि देखो काला कट देख ही नहीं रहा है और देखो तो काला भूस कैसे घूर घूर के देख रहा है। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं एक बार बताओ? हाँ आ रहा है। नहीं मैं तो हुई मजेदार, मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया दादा। है नहीं सही बता रहा हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने नर्स से कहा ये क्या मजाक है। हाँ, हाँ? तो मेरे साथ समस्या है कि दादा कहाँ जा रहा हो आप? नहीं वो आई नहीं है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। देखो जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप जा रहे हो ने वो आज पूर्ण नहीं होगा। आप बैठ जाओ और मेरी कविता सुने बिना जो लोग गए नहीं उसको अगले जन्म में मेरे कलर जैसी पत्नियां मिली है। तो मैं कह रहा हूं ना कि क्या बात करें, मैं सही बता रहा हूँ। कभी कभी सोच मेरे साथ समस्या अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हूँ। ये राधिका मित्तल मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि देश में शेर बचे ही कितने हैं। ये बेटियां प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता है? क्योंकि आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूँ। अच्छा लिखते हैं आप। कि कोई गेंडा समझता है। क्या बात कही है यार, बजती है इस पे। हाँ आत्मकथा सुनिए बंधु की। कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हो सकी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए
हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा हाँ। वो रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ। वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आए तो जोरदार तालियां पड़ेगी। सुनाइएगा कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बीवी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। भाई इसी जिंदा दिली से सुनते रहिएगा। बस इसी गोत्र की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। बहुत बढ़िया, तो निकालो 500 रुपए। घबराओ मत, पैसे नहीं हो तो मैं आपको पुड़िया दे रहा हूं, देखो लेके आयो कि नहीं। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। मजा आया तो ठोको ताली जोर से जरा। और मित्रों मजे की बात यह है कि मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गवर्नमेंट में टीचर हूं। जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है उतना बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने एक छोरे से पूछा बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो खड़ा होकर बोला सर हमारे बाप ने बोला तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मेरे बाप मैं गंगा के उद्गम स्थान का पूछ रहा हूं। मैंने कहा बता गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। ताली जोर से बजना चाहिए। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने मास्टर से कहा, मैंने मास्टर जी ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने मास्टर से पूछा बता गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? सरकारी मास्टर था, उसका जवाब अगर बेरोजगारी का जवाब लगे तो तालियां बजाई। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतन मान नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी भी गंगा को हिमालय से नहीं निकलवा सकते। यार जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो नाई की दुकान में मेरे बगल में बैठी है और मेरे से कहते तुम्हारी दाढ़ी तो ज्यादा सख्त है, आप कैसे प्यार करोगे बताओ? उससे कर सकते हो प्यार? कि किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, कमबख्त अपनी लंबाई नहीं थी।
यार वो 6 फुट की अपन इतने कहां से कर ले प्यार, वो पटी नारी। अब फिर प्यार बदला, आजकल प्यार नौजवानों का आ रहा भाई, सब टीनेजर्स का अलग ही चल रहा है। उन्हें सभी पसंद आ रहा है कि कोई तो मिले जिस पे लुटा दे जहां भी, कोई तो मिले जिस पे लुटा दे हम जहां भी, सभी कुछ चलेगा हमें ना भी और हाँ भी। उम्र के इस पड़ाव पे खड़े हैं आज हम लोग, हमें लड़की भी अच्छी लगे उसकी माँ भी। वाह वाह, क्या कहने। क्या करोगे यार, सभी बढ़िया लग रहा है। अच्छा मैंने जब ये लिखा तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ गलत लिख दिया, लोग बुरा ना मान जाए, लेकिन वीडियो गई मिलियन में, उसमें कमेंट सारे पॉजिटिव। एक लोंडे ने तो यूं कही, शायद यही था, हाँ यही था, इसने कमेंट करके कही भैया सही कह रहे हो, मुझे श्वेता तिवारी और पलक तिवारी दोनों पसंद है। ताली वाली हो जाओ बढ़िया जोर से जरा। फिर प्यार बदला भाई साहब, आजकल प्यार आ गया टीनेजर्स में। वो आ रहा ना आजकल सोना मोना बाबू नूनू पूनू चूनू, पता नहीं क्या चल रहा है। ये प्यार ही समझ नहीं आ रहा है। एक शब्द ने इतना खून पी लिया हमारा, हमें समझ नहीं आ रही है शब्द कहां से निकला, क्यों निकला है। प्यार ही समझ नहीं आ रहा कि प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे हैं या वो छोटा बच्चे से बातचीत चल रही है, छोटी बच्ची से बातचीत चल रही है। एक कविता आपके बीच में रखता हूं जी, स्वागत। ये शब्द ने खून पी लिया हमारा, बाबू जी सुनना, शब्द ने खून पी लिया और इसी शब्द की कविता है। आखिरी लाइन समझ में आए सारे मिलके बोलना। वाह, क्या चल रहा है कि गुची गुची, आखिरी तक बजाओ, नहीं गुची गुची करता रहूंगा मैं। ये पीछे वाले क्यों ना बजा, देख तुमने हाथ कहां दे रखा है अपना, वाह, हाथ बाहर निकालो, कहां दे रखा है तुमने। गुची गुची मुची मुची, सोना बाबू पुची पुची, उलू लुलू गुलू लुलू, घूमी चले हुनू लुलू। प्यार ये कमाल है, सच में बवाल है, रात दिन रोना धोना, ख्वाबों में खोना खोना, रात दिन रोना धोना, रात दिन रोना धोना, ख्वाबों में खोना खोना। प्यार कितना है राज खोलो खोलो खोलो, चाहती हो मुझको तो बोलो बोलो बोलो। वाह, हाथ छोड़ो सब देख रहे हैं, देखो देखो वहां के सेक रहे हैं। पक गए कान सुन सुन के ये भाया, पक गए कान सुन सुन के ये भाया, मेले 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। कान पक गया सुन सुन के। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी, कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी। नया फोन मुझको दिलाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते, पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी जिंदगी में प्यार भर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो। हरकतें तुम्हारी हैं सब खोटी, अभी जोर से मारूंगी, चुप चुप नॉटी। जहां देखो वही बस सुनने में आया, जहां देखो वही बस सुनने में आया। मेले 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 मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। ये चल रहा है प्यार में आजकल। आजकल मैं बताऊं महिलाओं पे मैं कम लिखता हूं, पति पत्नी पे आपने देखा होगा, भी आएंगे कुछ पत्नी पे आजकल चलता। अच्छा मैं पत्नी पे कम लिखता हूं। पत्नी पे देखो लिखना क्या है, पत्नी होती रिस्की सब्जेक्ट, पत्नी किसी की भी हो। बाबूजी हेलो, ओ बाबूजी ये क्या है यार, ये करो तो आवाज भी आवे, ये क्या है, और देर हो तो फिर पीसो भी, ये बैठा इसको दो फिर। हाँ देखो पत्नी पे लिखना चाहिए, पत्नी होता रिस्की सब्जेक्ट, पत्नी पे नहीं लिखना चाहिए। पत्नी देखिए क्या है कि पत्नी किसी की भी हो, नेता की, मंत्री की, आईएएस की, पीसीएस की, जज की, कलेक्टर की, डीएम की, सीएम की, मफतलाल जी की, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी की, जिंदल साहब की, किसी की भी पत्नी हो, भूख मिटा देती है एक शब्द कह के, खाना खा ले तेरे से बात करनी है। आदमी यही सोचता रहा भाई, इससे क्या पता चल गई, मैंने तो किया ही नहीं 6 महीने से कुछ। इतना रिस्की सब्जेक्ट। पत्नी मैं बता दूं, अनुभव बता रहा हूं, अगर पत्नी ने घर में अपनी साड़ी का पल्लू बांध के यहां खोस लिया
तब एक चीज जान लो कि या तो वो घर का काम निपटाएगी, तेरा तुम्हारा ताली वाली काम- जोर से ठोको, जरा जोर से बजाओ। पत्नी पे नहीं लिखता। अभी क्या करवा चौथ बीता बीच में मार में बताऊं, मेरे बगल वाले फ्लैट में पति पत्नी रहते हैं। करवा चौथ बीता, करवा चौथ की रात में भाई साहब पत्नी गाना गा रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। कितना बढ़िया गाना। करवा चौथ वाले दिन, करवा चौथ की रात गुजरी, पत्नी वही, पति भी वही, आवाज बदल गई। अब पत्नी क्या कह रही है? कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला है तू, कर ले प्यार। क्या करोगे पत्नी पे आप? पत्नी पे भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊं, ये भाई साहब सीरियस हो गए, दुखती नस पे हाथ दे लिया। यार तुम ये क्या कर रहे हो यार? ये क्या है यार? ये करो, ऐसे ऐसे करो। ओहो, पत्नी पे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, कवि सम्मेलन का माहौल। एक बार क्या मैं मथुरा में ऐसी कवि सम्मेलन, यहाँ तो श्रोता बहुत बढ़िया होते, मैं बताऊं। एक बार क्या हुआ, ऐसे बड़ा मंच था, मैं कवि सम्मेलन करने गया, तो मैंने सोचा मैं कविता पढ़ता हूँ शुद्ध हिंदी वाली, भारी भरकम शुद्ध हिंदी की। तो बड़े बड़े कवि बैठे थे, ताकि मुझे लगा इनको मालूम पड़ जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, भारी भरकम शुद्ध वाली। अच्छा, मैंने कविता पढ़ी। अच्छा, इनके समझ में आई नहीं आई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 3 श्रोताओं ने निपटाया जी। अब वो 3 श्रोता कौन थे, मैं आपके बीच में से पढ़ता हूँ। मुझे बढ़िया से विदा करना। देखो यहाँ से मैं, क्योंकि टीम लंबी है, जल्दी खत्म करना। मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूँ। मुझे 3 श्रोता मिले भाई साहब। मैंने कविता वहां पढ़ी शुद्ध हिंदी में कि ये धरा है बोलती है राज दिल के खोलती, नहीं है कुछ भी शेषव की रह गए अवशेषव, नहीं बची है सांत्वना कि है यही विडंबना। वृक्ष जले मांगते कि पंचितल है मांगते, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे जा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो यूं खड़ा हुआ, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, यूं खड़ा हो क्या? तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रही। तो मुझे लगा लड़के वड़के बैठे प्यार व्यार पढ़ दे, प्रेम पढ़ दे। तो मैंने प्रेम पढ़ दिया कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो भी दिख रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट हैं। प्रेम की वो राह हम एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे। प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई। तो यूं खड़ा हुआ, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई। तो यूं खड़ा कहते हैं, अरे तुम्हारी कविता के चक्कर में हमारी वाली चली गई। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे लगा देशभक्त लोग बैठे हैं, देशभक्ति पढ़ दें। तो मैंने देशभक्ति पढ़ दी कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो। देश है ये बढ़ रहा, कीर्तिमान गढ़ रहा, सत्य ही जान लो, हम श्रेष्ठ है ये मान लो। शौर्य के हमारे सब पड़ोसी ये भड़क गए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी ये भड़क गए। तो यूं बाबूजी खड़े हुए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी ये भड़क गए। तो यूं खड़ा क्या है, अरे देख सुन भाई, यूं आखिरी 2 बचे थे, तेरी कविता से यूं भी लुढ़क गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मफरलाल जी ने जितनी पेमेंट करी है वो मेरे ख्याल से वसूल हो गई। अब अगली बार ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।